और भाई लोगों क्या हाल चाल है यार। बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि सोचता हूँ बनाऊंगा बनाऊंगा, पर यही है कि घर या काम में, घर में बच्चों में ये टाइम निकल जाता है और पैसा भी कमाना है, तो वीडियो से बनता क्या है यार। पर यह कि आप लोगों की हेल्प हो जाती है तो कभी कभी सोचता हूँ कि बनाऊंगा, कल 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 हर के टाइम निकल जाता है। तो आज मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा यार बहुत दिनों से जैसे वीडियो बना देता हूँ, कोई भाई लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी मैं बैठा हूँ, मेरा बेटा आता है फुटबॉल खेलने, तो हफ्ते में आता है 3 दिन यहाँ पे तो फुटबॉल खेलने को, तो उसके लिए बैठ वो मैं कर रहा हूँ वेट। अब बच्चों को कि फुटबॉल खिलाना, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स है आजकल महंगा हो रहा है यहाँ पे, तो कम से कम अगर आपका बेटा या आपकी जो बेटी है वो अगर कोई स्पोर्ट्स खेलती है तो चाहे वो किसी भी अगर 5 साल से भी शुरू करते हो तो कम से कम आपका 10 से 15 हज़ार रुपये तो लग जाता है, क्योंकि क्लब की फीस और जो पेट्रोल डीजल का खर्चा है और आना जाना ये जो है टोल टोल सबका मिला के आपका महीने का 15-20 हज़ार रुपये तो बच्चे के, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में है तो खिलाने में ही हो जाते हैं। तो ये है यार कि पैसा यहाँ पे इंडिया के मुकाबले बहुत महंगाई है, ये हकीकत है। तो आज मैं बताता हूँ वीडियो स्टोरी के हिसाब से कि अगर आप यहाँ पे फिलीपीन आ रही हैं तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का क्या कितनी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये है कि एक इंडियन दूसरे इंडियन को देख के खुश क्यों नहीं होता है। तो तो दोनों आपको स्टोरी में जो मैं बताऊंगा मेरे साथ जो हुआ है उसके हिसाब से बताता हूँ। तो भाई जी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मेरा एक सब्सक्राइबर था, मेरा है पता नहीं, अब उसने शायद अनसब्सक्राइब कर दिया होगा, बट ये है कि वो उत्तरांचल से ही था। तो उसने मेरा उसके थ्रू, चैनल के थ्रू जो जान पहचान हुई, तो मैंने कहा उत्तरांचल का, तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो रहती थी सीबू में, तो आया यहाँ पे, तो 1 साल रहा, फिर वापस फिर आया। उसके बाद उसने शादी शुदी की। तो पहले तो उसका जो TRV मतलब था वो किसी उसके थ्रू किया उसने, तो उसने उसको घबोला किया, उसको स्कैम हुआ, पैसे पूसे, फिर मैंने उसकी हेल्प की बनाने में, और सब ठीक ठाक, बंदा भी अच्छा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ बंदा अभी भी अच्छा है, सब है। तो उसके बाद फिर उसके बाद वो यहाँ पे रहने लग गया। उसने अपना छोटा मोटा काम धंधा जो शुरू किया, उसके बाद वो चल रहा था काम अच्छा खासा, सब ठीक था। तो उसके बाद उसको बीमार हो गया वो, और 3 या 4 हफ्ते वो रहा हॉस्पिटल में। और उसके मैंने कहा ना कि यहाँ पे हॉस्पिटल में रहना सबसे महंगा, उसका जितना भी सेविंग थी, जो भी उसने कमाया जमा था, सब खर्च हो गया। तो मुझे एक दिन ना उसने कहा कि भाई जी तुम जाना है वो इंडिया, तो मैं क्योंकि यहाँ पे ना मैं वो था, तो खर्चा सब हो गया, और मेरा ना जो तबीयत अभी भी ठीक से नहीं, मैं इंडिया जाके वहाँ पे आराम करूँगा, रिकवर हो के आऊँगा। तो मैं मतलब टिकट टुकट के मतलब पैसे पूसे नहीं है, तो मैंने कहा चल के अपने वो कार्ड से उसको पैसे पूसे उसकी टिकट टुकट की उसी दिन करा दी, 2-3 दिन के बाद की। और उसको थोड़े एक्स्ट्रा वो भी ये कि उसकी जाने की फीस जो भी होती है वो दिया मैंने। तो मैंने तो अपने समझ के दिया कि भाई हेल्प हो जाएगी यार, आदमी की सेहत से होता है। भाई उसने भी कहा कि 2-3 मतलब मैं जाके वहाँ पे 1-2 मतलब सितंबर में आपको दे दूंगा एंड में। मैंने कहा ठीक है। सितंबर हो गया, उसने कहा मैं अक्टूबर में दूंगा। मैंने कहा ठीक है। नवंबर हो गया, बोलता है नवंबर में आपको वो उसमें दे दूंगा, लास्ट में वो भी हो गया। दिसंबर भी लास्ट पहुंच गया, तो मैं उसका मैं आपको वो जनवरी के वो दूसरे दिन। मैंने कहा ठीक है। फिर उस समय मैंने पूछा, तो बोलता मैं आ गया हूँ सीबू और अपना काम धाम शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पर ये है कि पर क्या वो जो पैसे दिए थे 40-45 हज़ार रुपये, उसका सीन क्या है। तो बोलता मैं पहले काम धूम कर लूँ। देखो भाई यार, कोई आंसर है क्या तुम्हारे पास, तो पैसे पूछते हैं तुम, रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारी, रिक्वायरमेंट ये थोड़ी तुम देखोगे कि मेरे पास इतना पैसा, मेरे तुम तो ये देखो कि तुमने मुझसे लिया, किस टाइम लिया, और अब मुझे ज़रूरत है, मैं मांग रहा हूँ तो मुझे चाहिए ना। अब मुझे ये तुम्हें बताऊँ कि मुझे तुम देख के हो कि मुझे चाहिए कि नहीं है, पर मैंने मांगा इतने दिनों में, तो 6 महीने बाद मांग रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिला कि मुझे अभी बहुत काम है, वो करें मैं आपको दे दूंगा। ये क्या मतलब मैं आपको दे दूंगा, फिर दे दूंगा मतलब बोलता कि मैं आपको आपको मार्च के हाफ में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मार्च के हाफ में पहुँचते पहुँचते उसे मैंने कहा भाई क्या सीन है अभी तक, बोलता मैं अप्रैल के हाफ में दूँ। अप्रैल पहुँचते पहुँचते बोलता कि मैं आपको, फिर बोलता दे दूंगा अभी है नहीं। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, दे दो कुछ तो बोल कि भाई आधे या तो आधे दे 1/3 दे दे, या आपको हर महीने कुछ ना कुछ दे दूँगा, कुछ तो दे दूंगा जब होंगे यार, ये क्या मतलब है। तभी तो मैं कहता हूँ।
तो अभी तक भाई साहब मैं हर महीने उससे पूछता हूँ, दे दूंगा भी है नहीं, जब होंगे मैं दे दूंगा। तो ये स्टोरी का एक तो ये है कि पॉइंट ये है कि अगर आप फिलीपीन आ रहे हैं तो आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे आप शादीशुदा हो यहाँ पे, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर ज़्यादा दिन के लिए रहने के लिए आ रहे हैं तो अपना इंश्योरेंस रख के आइए। तो क्योंकि बीमार हो गए ना तो पैसा ऐसा जाएगा कि आपको पता नहीं लगेगा। अगर अगर आप बीमार सोचेंगे कि अगर हम बीमार हो गए तो वो इंडिया में चले जाएंगे, भाई इंडिया में जाने के लिए भी कम से कम 6-7 लाख रुपया लगता है। अगर आपको हॉस्पिटल हो गया यहाँ पे और कल को आपको इंडिया भेजना पड़ा, बोले मैं इंडिया जाऊँगा वहाँ पर इलाज करवाऊँगा, भाई अगर आप चल नहीं सके या आपके पास वो जो हॉस्पिटल का वो नहीं है, कोई वो नहीं है, तो आपके पास आपको अगर उसमें भी ले गए तो आपके पास 6-7 लाख रुपये तो उसके लिए ही चाहिए। तो बेटर है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे वो आ रहे हैं तो आप कोई इंश्योरेंस लेके आइए, या अगर आपकी शादी हो रखी है आपके पास वो कोई क्या होता है वीज़ा है, या अच्छा जैसे आपके पास TRV है या कोई जॉब का वीज़ा है, तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए यहाँ की जो आपको कवरेज दे अच्छी खासी, या हॉस्पिटल। और दूसरा ये कि आप जब आते हैं वो तो मैं इंडियन के वहाँ रहूँगा, इंडिया मैं बता रहा हूँ, अगर आप इंडिया में कोई किसी की मदद करता नहीं है, जो करता भी है उसके बाद वो इस कहानी के बाद तो लाइक मैं सोचा मैं इंडियन की मदद करूँगा, वो करता हूँ, पर इस कहानी के बाद तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। यार मैं अपने पैसे मांगने के लिए कितनी शर्म आती है जब कि यार अपने पैसे मांगो तो भाई को भी तो होना ही है कि भाई ने वो किया हेल्प तो मैं इसको दूँ, उसको पैसे दूँ, आधे दूँ, एटलीस्ट दूँ समथिंग। क्या कि जब होंगे कि मेरे पास है तो वो देख के ये सोचा कि भाई के पास है तो इसलिए इसको दे रहा हूँ। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि चाहे हो या ना हो, पर उसका फर्ज था जब उसने मुझे कहा, जब मैं मांग रहा हूँ तब तो मुझे देने चाहिए। तो कौन किसी मदद ऐसे कौन जो करता भी होगा वो अगली बार से करेगा भी नहीं। तभी तो बोलता है यहाँ पे इंडियन को देख के तो हाय बार बूर में जाके बड़े दारू दूरू पी के मजे, पर जब पैसे पूछने की बारी है भाई कोई किसी का नहीं है। हेल्प की बारी बिना मतलब कि यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो जहाँ पे आपको रहना सस्ता में रहना है, जहाँ पे वहाँ पे रहिए। ये नहीं इंडियन कितने भाई इंडियन घंटा ऑनलाइन कोई दोस्त होगा बन जाएगा, फिर मिल लेना, बस ढूंढो इंडियन हेल्प करेगा, नहीं कोई नहीं करता भाई, ये हकीकत है। तो ये है, तो यही है कि भाई ये स्टोरी थी। तो तभी कहता हूँ कि यार आजकल क्या बोलें, किसकी हेल्प कर, अरे बाद में आपको अपने पैसे मांगने हो, अपने रोना हो तो क्या फ़ायदा यार। तो ये मैं बताना चाहता, यही कहानी जो है मैं करना चाहता था आपके साथ शेयर, कि भाई लोग इसी के साथ सोचा कि कर लूँ शेयर कुछ एक्सपीरियंस। तो अब ये है कि सोच रहा हूँ कि अब बनाऊँगा रेगुलर, तो आई होप बनाता रहूँ कुछ, और आप लोग यार बनाओ, सब्सक्राइब करो कुछ। या कुछ लोग सब्सक्राइब होता है फिर 2-3 दिन के बाद अनसब्सक्राइब हो जाते हैं, यार बन रहे हैं फिर घट रहे हैं, कर क्या रहे हो, क्वेश्चन डाल दो, कुछ पूछना है तो। पर मैं भी यार एक्चुअली मैं भी तो हूँ ना कि मैं भी कंसिस्टेंट कहाँ हूँ, अभी डालता हूँ, बोलूँगा डालूँगा, फिर नहीं डालता हूँ। तो ये है कि तो मैं बता रहा था अपने एक्सपीरियंस से, इस कहानी से यही है कि दो है कि पॉइंट की क्यों इंश्योरेंस चाहिए और क्यों इंडियन को लाइक नहीं करता है। तो भाई लोगों करो सेम, सब्सक्राइब और लाइक, और कमेंट क्वेश्चन है पूछो यार कभी।